नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। इस चैनल पे हमने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नाम एक रखा था जिसका नाम है एस आई एम मुनीर, आसिम मुनीर। ठीक है, हमने बहुत बात करी है इसके बारे में। ही डिड दैट अगेन, ही मेड हिमसेल्फ लुक लाइक हिज नेम। ठीक है, बट एक चीज यहां से क्लैरिफाई करी उसने कि भाई असली मेंटालिटी जो है पाकिस्तान की वो क्या है। तो बात करते हैं, लेट्स टेक एन ओपिनियन ऑफ पथिकृत भाई कि भाई आप क्या सोचते हो पाकिस्तान के बारे में। हमने काफी कुछ के बारे में बात करी है, आपसे कभी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करी। सो बताओ यार, डोंकी आई एम मुनीर ने क्या बोला। एंड विद ऑल रिस्पेक्ट्स टू डोंकीज, आई लव डोंकीज। तो नमस्कार आदि भाई। एक्चुअली देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये जो कन्वेंशन हो रहा है, इट इज अबाउट द ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन। तो बेसिकली क्या है, 1200 लोग आए हैं बाहर से, सबके पास डुअल पासपोर्ट है, दूसरे देश का पासपोर्ट सबके पास है। तो ये बेसिकली गेम जो है, ये जैसे इंडिया का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट है। एंड जैसे इंडिया ने एनआरआई को एनआरआई को बनाया ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू वू द पाकिस्तानीज कि भाई तुम आओ। उसका दो कारण है, एक तो रेमिटेंस वाला चक्कर है, रेमिटेंस से पूरा उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो 15-16 बिलियन डॉलर है, एक्चुअली तो वो काफी कम है उससे भी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ दैट इज एक्चुअली लोन जो दिया गया इनको। तो जो रेमिटेंस आता है 4-5 बिलियन डॉलर, वो बहुत मैटर करता है उनके लिए। तो रेमिटेंस जो लोग देते हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। और थोड़ा वो ओसीआई की तरह कोटा वोटा बना देगा कि जो जितने यूनिवर्सिटीज है वहां पे थोड़ा कोटा, मेडिकल कॉलेज में कोटा, जॉब्स में कोटा, ये सब मतलब पुलाव खिलाया जा रहा है। और बात यह है कि क्यों बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के बारे में अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोलो, ये सब बोला जा रहा है वहां पे। बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान को गाली ही देता है। तो इतने गाली देता है, तो उन बोल रहे हैं कि भाई, एक्चुअली बोलना चाहता है कि भाई गाली मत दो और जाके बोलो कि इतना बेहतरीन देश है। ये एक्चुअली गेम ये है। बट हाँ, ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ पाकिस्तानी स्टे अब्रॉड। भला है बुरा है जो भी है, दैट इज देयर चॉइस, दैट इज देयर इशू। बट हाँ, उनमें से 1200 लोग आए थे, एंड दे आर ट्राइंग टू मार्केट पाकिस्तान टू दोज पीपल हु स्टे अब्रॉड। तो बहुत सारे कहानी बताई गई। और बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो लोग आए थे वो पंजाब से ही थे, या और कुछ सिंध से होंगे। आई मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहां से ज्यादा कोई आया होगा, मतलब ऑफ दैट ओरिजिन। तो रियलिटी दोनों को ही पता है, जो बोल रहा था और जो सुन रहा था। एक्चुअल रियलिटी क्या है दोनों को पता है। लेकिन जो बोल रहा था वो वही चीज बोल रहा था जो बैठे हुए लोग सुनना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि कौन पाकिस्तान कितना ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर रहा है, वो सब मतलब नहीं है। तो ही वॉज रिमाइंडिंग 1947, 1947 के पहले आज भी वो चीज बरकरार है। बीच में बस एक ही चीज है कि मुझे समझ में नहीं आया कि इतना अगर वो वजूद स्ट्रांग था तो फिर 1971 हुआ क्यों? तो फिर बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो क्यों रहा है? तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है? तो फिर पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में बात कुछ और क्यों चल रही है? और व्हाई इज इट कि हर कोई का प्रॉब्लम पंजाब प्रोविंस से है पाकिस्तान? बट एनीवेज, फिर वो हिंदू को नीचा दिखाना और ये बोलना कि हमारा कल्चर अलग है, हमारे सोच अलग है, ये बोल रहा है। और एक्चुअली हमें पाकिस्तानी की तरह बनना ही नहीं है। एक्चुअली दैट्स ए रियलिटी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या डिफेंस मिनिस्टर आके इस तरह का भाषण कभी देगा। ये रियलिटी है, हम कभी देंगे नहीं। ना ही हम चाहते हैं कि हमारे कोई चीफ ऑफ स्टाफ जाके इस तरह की भाषण दे। तो बात यह है कि वो भरोसा, तसल्ली किसको दे रहा था? ऑडियंस को दे रहा था या खुद को दे रहा था? दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि इस सारे चीज से आपको, मतलब जो, हाँ पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, वो बोला, दैट इज अ गिवन। उसके बाद आपको क्या सीखा, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि पाकिस्तान जो है 1947 से या उससे पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सोचा था, वो पाकिस्तान की सोच अभी भी बरकरार है।
and they are very sorted out in that. They are very clear कि उनका एजेंडा क्या है, they are very clear कि उनके एस्पिरेशन क्या है, they are very clear कि उनके एम्बिशन क्या है. हमें लगता है कि अरे तुम्हारा एम्बिशन अगर ये नहीं है कि तुम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनोगे 2035 तक, तो तुम देश ही नहीं हो. ये हम सोचते हैं. उनके सोच अलग है. उनका सोच है कि बाय 2050 हमें तो 1000 कट्स इंडिया में और करना है. उनका वो एम्बिशन है और सारे लोग वहां पे जो बैठे थे, दे एग्री टू दैट. दे एग्री टू दैट. प्रॉब्लम हम में है. हम बोल सकते कि वो कम्युनल है. देन द क्वेश्चन कम्स टू भाई हम सेक्युलर होके हमें क्या फायदा हुआ आज तक? कौन सी गारंटी है तुम्हारा जो प्रॉपर्टी कल है वो कल वॉकअप डिक्लेयर नहीं हो जाएगा? प्लीज टेल मी व्हाट हैव वी गेन्ड बाय बीइंग सेक्युलर? भाई ये कहने के लिए आप बोल सकते हो कि कितने बुरे इंसान है, देखो जो लोग बात कर रहा था. हाँ, तो तुमने क्या उखाड़ लिया बेहतर इंसान बन के? What have we gained by being ultra secular in this country? जहां हमारे मंदिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जहां हिंदू अपने स्कूल ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं, जहां हमारे प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है, ठीक है, जहां We were हिंदू almost पलायन termed कर as रहा है. terrorists. We were almost termed as terrorists. हाँ, जहां हिंदू पलायन कर रहा है. No, this is a reality for the last 70-75 years. कि हिंदू पलायन करता है जहां पे वो डेमोग्राफिकली माइनॉरिटी हो जाता है, और इस चीज को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए आज तक. ये रियलिटी है. माय क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू गेन्ड बाय बीइंग अल्ट्रा सेक्युलर? व्हाई हैव व्हाट? और अगर आप सोचो कि मेरा सोच जो है उससे बेहतर है, तो भाई आपने, हाँ बेहतर है, पर उससे आपने जो हासिल किया, क्या आप उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? आप देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है. वो नफरत करता है. द सेम थॉट दैट द पाकिस्तानी है. और वहां पे जो लोग बैठे थे, वहां पे अगर 10-20 बांग्लादेशी भी होता, दे वुड इको द सेम सेंटिमेंट जो आसिम मुनीर वाज सेइंग. आसिम मुनीर इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का डोमिनेंस बरकरार रखना है. तो इनवेरिएबली उसका जो स्पीच है, इट हैज टू गो मोर वायरल देन द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. यह रियलिटी है. ही हैज टू स्पीक बेटर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. यह रियलिटी है. तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि भाई जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बात करेगा, मेरा स्पीच उससे बेहतर नहीं होगा तो मेरे लिए खतरा है, तो वो मेरा आखिरी स्पीच हो सकता है एज प्राइम मिनिस्टर. बट ये सब हमें पता है. देखो वो डेमोक्रेसी नहीं है, देखो वो आर्मी, एवरी अदर कंट्री हैज एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री. ये सब हमें पता है. बट व्हेन यू गो लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां सेकुलर हिंदू भाग रहा है, तो फिर आप ये पूछिए अपने आप से, और हम सब पूछते हैं अपने आप से कि भाई वो तो सॉर्टेड है, उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं. कंफ्यूजन तो हमें है. हम तो अमन अभी की भी, आशा लेके बैठे हैं हम अभी भी. अमन हाँ की आशा. हाँ, हम तो अभी भी वही बात करते हैं ना कि अमन की आशा, सब सर्वधर्म धर्म संभव. ये ठीक है, अच्छी बात है. आपने क्या उखाड़ लिया? दैट इज फॉर मी द बिग क्वेश्चन. बाकी 10 तो गाली पाकिस्तान को दे दो, वो 10 गाली दे रहा है तुम्हें, उससे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ, बैक टू यू. नहीं, इंटरेस्टिंग वही है कि मेंटालिटी. एक ये छोटा सा वीडियो देखते हैं, एक मिनट का क्लिप है. लेट्स काइंड ऑफ सी एंड लुक एट द मेंटालिटी. और यहाँ पर लोग अभी भी दे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास जाना है, ठीक है, ये सब कुछ करना है हमको. लेकिन आप देखिए वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. नाम बदल लो अपने चीमा और बाजवा और ये सब, बट ठीक है, डिफरेंट आप करते रहो.
लेकिन एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियर दिखती है पथिकृत भाई, एंड आफ्टर द वीडियो फिनिशेस आई वांट योर ओपिनियन फर्स्ट थिंग ऑन दैट, कि अभी भी हमारे देश में लोग बोलते हैं ना डीएनए सेम है, तो जरा डीएनए के बारे में सुनते हैं। That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। नहीं वो एक चीज में बोलना चाहता हूँ, इतना प्यार सबको पाकिस्तान से है, और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से प्यार होना चाहिए। आई सपोर्ट दैट। ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि भाई एक पॉलिसी कर लो कि डुअल पासपोर्ट कल से बैन है, फिर देखो कितने का प्यार पाकिस्तान के प्रति रहता है। क्योंकि हर एक वो बंदा, हर एक वो शख्स जिसके पास कैपेसिटी है, उसने एक दूसरे देश के पासपोर्ट अपने पास रखा है। तो हाँ, हम लोग तो अपने देश से प्यार करता है ना, हमारे पास तो कोई और देश का पासपोर्ट है नहीं, हमारे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, उनके पॉलिसी कर दे। दूसरी चीज है, देखो दे आर, ये जो स्पीच है वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं बोलना चाहते, वो बोलना चाहते कि हिंदूज आर इंफीरियर, एक्चुअली ये कहना चाहते, हिंदूज आर इंफीरियर, हिंदू थॉट्स आर इंफीरियर, एवरीथिंग दैट इज अबाउट सनातन या हिंदू, उनको तो शायद सनातन शब्द भी मुझे नहीं लगता ही नोस, वो बोलना चाहता है कि इंफीरियर है। तो एक चीज आप बोल सकते हो कि हाँ देखो इस तरह के फालतू स्पीच दे रहा है कि हिंदुओं को मतलब नीचा दिखा रहा है। द अदर थिंग इज भाई, इस देश में 1947 से भी तो हिंदुओं को नीचा ही दिखाया गया ना। आपने अपने संस्कृति को साइड में रखा, आपने तो वही किया जो पाकिस्तान बोल रहा था। आप कैसे बोल सकते हो कि पाकिस्तान गलत बोल रहा है? मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान सही बोल रहा है। असीम मुनीर का स्पीच एकदम सही है, क्योंकि इंडिया ने 1947 से वही किया जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोल रहा है। वी केप्ट असाइड आवर संस्कृत, वी फॉरगॉट आवर संस्कृत। अब तो पार्लियामेंट में मैं उस दिन सुन रहा था, वन ऑफ द डीएमके एमएलए एमपी वाज सेइंग कि संस्कृत में भी ट्रांसलेशन क्यों हो रहा है, कोई नहीं पढ़ता, उसको बंद करो। पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें संस्कृत भी वो एक है। आपने अपने इन आवर लीगल स्ट्रक्चर, हमारे लॉ की एजुकेशन में हम अपने जो सनातनी या जो हमारे विरासत की जो द एंटायर थ्योरी ऑफ जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस, हम वो पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। हमारा इतिहास जो पढ़ाया जाता है वो डिस्टॉर्टेड है, और उसमें भी टेक प्राइड, और आज तक वो बदला नहीं है, आज तक। ठीक है, 90% हिंदूज को मुझे पता नहीं, उनको पता भी है कि नहीं कि जीरो किसने इन्वेंट किया। उनको पता नहीं कि फर्स्ट जो सर्जरी किया था वो कहां से है, पता नहीं, एंड दे डोंट वांट टू नो। आपने पूरा एजुकेशन सिस्टम आपने एंग्लिसाइज कर दिया। वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो पहले चल रहा था 1947 के पहले। मेरा सवाल तो ये है सर, मैं तो बोल रहा हूं यू माइट, पीपल माइट गेट एंग्री, आसिम मुनीर एकदम सही बात बोल रहा है। आपने 1947 से वही चीज किया है। अगर हम कुछ और करते तब ना हम बोल सकते कि आसिम मुनीर वाज रॉन्ग। एंड लास्टली आई रिपीट, वी आर सेक्युलर by nature, Sanatanis are secular. Question is, we should not be like them. I agree. But हमारी खुद की अस्तित्व today in many ways are at stake.
क्योंकि हम जब सनातनी की बात करते हैं, लुक एट दैट हिंदू हु इज अ माइनॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट जहां पे डेमोग्राफी ऑल्टर हो गया। हैव वी बीन एबल टू सिक्योर दैट पर्सन? नहीं। दैट इज द फंडामेंटल। तो आई थिंक आसिम मुनीर स्पीच को गाली दे के, नीचा करके देखने से बेहतर यह होगा, वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि हम लोग कितने गलत थे। इट्स बीन 75 years, दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट। सारे कंफ्यूजन तो हम में है। यही तो, दैट इज द पॉइंट। देखिए, हमें कंफ्यूजन और वो सब तो अलग है, हाउ वी अंडरस्टैंड देम इज आल्सो कंफ्यूज। एग्जैक्टली, वही तो कंफ्यूजन है। यहाँ पर लोग आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, नहीं जी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। भाई, अच्छा, पाकिस्तान एक से आप बात कर सकते हो, पाकिस्तान इज अ कंट्री। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे अपने दिमाग के अंदर हमने बजा रखे हैं, दिस इज आवर फॉल्ट। नो योर अच्छा एनिमी। हाँ, दूसरी चीज है कि ये जो ख्वाब कुछ लोग, मुझे एक, आई हैव अ प्रॉब्लम व्हेन पीपल से आधे पाकिस्तान ले लो, ये कर लो। तुम क्या संभालोगे? तुम अपने देश के अंदर के जो रेडिकल माइंडसेट है उसको संभाल नहीं पा रहे हो। तुम और 10 करोड़ को क्या संभालोगे? 10 करोड़ छोड़ो, पीओके के 50 लाख आप संभाल नहीं पाओगे। आपको जो करना है पाकिस्तान में आप करो। इफ दे हैव डिक्लेयर्ड कि तुम उनके दुश्मन हो ना, तो इंडिया को दुश्मनी निभाना चाहिए। मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कि सबको उसको भी ले लेना है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एज ऑफ येट। जब तक आप डी रेडिकलाइज नहीं करोगे, जब तक इस मानसिकता को आप चेंज नहीं करोगे, और क्योंकि इंडिया ने कभी मानसिकता के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि इंडिया ने कभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में सोचा नहीं, इसी वजह से 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को साथ इतना दुराचार किया, उनकी वाहवाही होती है, और जिन्होंने बचाया, हेल्प किया, उसको गाली दिया जाता है। उसके लिए भी हम जिम्मेदार है कि 1971 के बाद वी नेवर ट्राई टू कंट्रोल नैरेटिव। Pakistanis are saying exactly the same thing that they said in 1947, एंड इसी वजह से ताली पड़ रहा था। उनको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। वो उस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं। उसको पैरेलल जो इकोनॉमी चलता है उससे उसका गुजारा हो जाता है। वो आधे पेट खा लेगा, आधे रोटी खा के रहेगा। उसका एस्पिरेशन एंड एम्बिशन, जैसे आसिम मुनीर ने बोला, अलग है। वो आपको तबाह करना चाहता है, वो उसका एम्बिशन है। उसका एम्बिशन कोई अमेरिकन कंपनी का सीईओ बनना नहीं है। तुम सोचते हो कि वो फेलियर है, वो फेलियर नहीं है। एक्चुअल फेलियर्स आर अस, कि आज तक हमें अपने शत्रु बोध का समझ नहीं आया। यार वो तो सही बोल रहा था। आई लुक एट इट दिस, बैक टू यू। नहीं, एब्सोल्युटली यार, मैं तो बड़ा, दैट्स व्हाई आई ओपन द कन्वर्सेशन बाय सेइंग, यार अमन की आशा वालों, सुन लो, एटलीस्ट नो योर एनिमी। यू नो, अभी भी बड़े खुश होते हैं हम लोग, पाकिस्तान ने, पता है, पाकिस्तान वालों ने इंडिया की ना तारीफ करी है यार। अरे 3-4 यूट्यूबर क्या बोल दिया उस तरफ के, वो भी कंट्रोल्ड होता है। दिस इज हाउ दे वर्क। बस हम जाके, बट वी आर सो एनामर्ड, पाकिस्तानियों ने हमारे लिए कुछ अच्छा बोल दिया, खड़े हो जाते हैं वहां पर जाके हम लोग। कई हमारे, एंड दिस इज नॉट जस्ट, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल पब्लिक। आप देखो कितने बड़े बड़े विद्वान लोग, नहीं जी, हमको बात करना चाहिए पाकिस्तान से। किसके लिए भाई? क्या मिलेगा आपको पाकिस्तान से बात करके? ये कोई नहीं बताएगा। And see, this is what I'm saying. They know who they are. They know what their purpose is. Their purpose is to destroy us. Simple as that. उसके अंदर कोई हमको डाउट नहीं होगा। यू नो, आई थिंक पाकिस्तान एज अ स्टेट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फेल्ड स्टेट। ये एक्चुअल रियलिटी है। पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई है, वो एक्चुअल रियलिटी है। बट पाकिस्तानीज आर वेरी फोकस्ड ऑन वन थिंग, वही है, दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट अस, कि वो चाहते क्या है। और वो मुझे नहीं लगता कि उनके अपनी अंदरूनी जितनी भी लड़ाई है, और वो है, बहुत है, वो बिखर भी जा सकता है। लेकिन बिखरने के बाद भी उसको अपने तरफ समेटने की सोचो मत, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपने कभी कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, आपने नैरेटिव बिल्ड ही नहीं किया। आप हमारा इंडिया का नैरेटिव क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ आपका नैरेटिव नहीं हो सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी बात है, बट इसी वजह से ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टॉकिंग अबाउट विरासत, वो बोल रहा है, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन यू हैव टू डू अ लॉट कि हमारी यूनिवर्सिटीज में भाई पढ़ाया क्या जा रहा है। कम से कम ट्रम्प तो कोशिश कर रहा है ना, फंडिंग बंद कर रहा है, जितने सारे यूनिवर्सिटीज में वोकिज्म पढ़ाया जाता है, हमारी यूनिवर्सिटीज में खुलेआम एंटी हिंदू थिंग्स पढ़ाया जाता है। हमने उसके बारे में क्या किया? हम तो, हमारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करके निकलता है वो आधे ब्रेन वॉश होता है इंडिया के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, विरासत के खिलाफ। उनको लगता है कि एक्सप्लॉइटर तो हम हैं, बाहर वाले तो बचाने आए थे। तो आपने उसके बारे में क्या किया? सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है? एनीवेज, दैट्स माय थॉट, आई मे बी रॉन्ग, व्हाटएवर, बट आई बिलीव समवेयर वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि नहीं करना है, वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम। पाकिस्तान को 4 गाली दे के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम इज व्हाट डू वी लर्न आउट ऑफ व्हाट हैज बीन सेड, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। दैट इज माय व्यू। बैक टू यू, आदि भाई। Thank you so much for that, guys. Video को like करिए, subscribe करिए. It's a flip side view. We need to also look at these things very carefully. And ये पाकिस्तान के बारे में तो I've been saying one thing very clearly कि भाई I don't consider it as a country and neither should we. ठीक है, we need to understand this. ये country नहीं है. This is a mindset and we need to fight the mindset. And that's the game and that's the thing. ठीक है, I've been, अब लोग किसी बहुत different तरह से बोलते हैं अंदर ये वो this that, but it's a mindset and it's a virus. पाकिस्तान का वायरस उस कंट्री में, उस रीजन में है, हमारे देश के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है और बहुत और जगह पे है। ये एक माइंड वायरस है और वो आपको बड़ा क्लियरली दिखता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट यूजिंग QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं at 12:45। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।